दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। कैलाश पर्वत दिखने में जितना सुंदर है ना, उतना ही रहस्यमयी भी है। इस पर्वत के साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। एक रहस्य तो यही है कि आखिर इस पर्वत पर अब तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया। इस पर्वत के सभी रहस्यों को एक वीडियो में बताना असंभव जैसा है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कई सारे रहस्यों के बारे में बता सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6628 मीटर है और इसके ऊपर पहुंचना असंभव माना जाता है। अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है। इसमें दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला हो। पहले वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है और ये रेडियो एक्टिविटी चारों तरफ एक समान थी, और ऐसा तभी हो सकता है जब इसका स्रोत इस पर्वत का केंद्र हो। वैसे भी कैलाश पर्वत को हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है और वेदों में भी इसकी व्याख्या की गई है। कैलाश पर्वत पर कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती। इस पर शिव का निवास है। कई वैज्ञानिक दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है, एकदम उसी तरह जैसे इजिप्ट में पिरामिड बनाए गए हैं। पिरामिड अंदर से खोखले हैं और उसके अंदर भी देवताओं की कई मूर्तियां भी रखी हुई हैं। कैलाश पर्वत इससे भी लाखों साल पुराना है और समय के साथ और भी सख्त हो गया है। अगर हम बात करें कैलाश पर्वत की स्थिति की, तो ये नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ से 13,332 किलोमीटर, बिल्कुल दुगना नॉर्थ पोल से है ना। ये एकदम कमाल की बात। हमारे वेदों में भी कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा गया है और अब वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। एक रूस के प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कैलाश पर्वत के अंदर पूरा का पूरा शहर बसा हो। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि भविष्य में इस सभ्यता को बाकी दुनिया से अलग रखा जा सके। उस प्रोफेसर का यह भी दावा था कि उसके अंदर जाने का रास्ता इस पर्वत की चोटी पर हो सकता है, क्योंकि यही ऐसी जगह है जहां पर जाना सबसे मुश्किल है। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि सिर्फ शुद्ध आत्मा ही कैलाश पर्वत पर हो सकती है और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। हमारे मन में भी यही सवाल आता है कि क्या सच में कैलाश पर्वत के अंदर एक अलग ही सभ्यता निवास करती है, और क्या सच में ये एक कुदरती पर्वत नहीं बल्कि अति विकसित विज्ञान की संरचना है। इसका जवाब तो हमें पर्वत से ही मिल सकता है। आइए अब देखते हैं, जिससे आपको कैलाश पर्वत के बारे में पूरा जानने को मिले। जैन धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है। इसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के मध्य ये स्थित है। ये सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। तिब्बती यानी कि लामा लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं और अनेक यात्री दंड प्रणिपात करने से एक जन्म का, 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील में से एक है। इसे चंद्रमा के समान माना जाता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हवाई दृश्य देखने पर इन सब झील और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। तो दोस्तों, ये तो बात रही कैलाश पर्वत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और
कर्णली या घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित हैं। पहला झील मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के इन रहस्यमयी बातों को जानकर आपको कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टकटकी लगा के देखने के लिए आपका धन्यवाद। ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।